11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। कुल 4 सेटों में लाए, तो ए सेट इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। अगर आपको पेपर में टॉप करना है तो आपको इन चारों सेटों को अच्छे से रट जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो इसका होगा ये सभी, यानी कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक। स्टारफिश किस संघ का जंतु है, तो इसका होगा आपका इकाइनोडर्मेटा। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है, तो होगा आपका लाल। और तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो इसका होगा आपका तंत्रिका कोशिका। और किसमें पुष्प एक लिंग होते हैं, तो होगा आपका खीरा में। और एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, तो होगा आपका बई फ्लोएमी होगा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम जिम्नोस्पर्म है, तो इसका होगा आपका जिम्नोस्पर्म होगा। अगला है हमारा तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बहिर्चर्म से होती है। और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। और पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती हैं, इसका होगा आपका खोखली। अगला है कीटों में श्वसन टेकिया के द्वारा होता है। और स्टारफिश में अरीरी सम्मिलित होती है। तो इस तरीके से आपका, देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है तीसरा प्रश्न हमारा, सही जोड़ी बनाई। तो ऑक्टोपस, तो इसका होगा आपका कंठ की प्लेट। अगला है क्रेब्स चक्र, तो इसका होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है सेल्यूलोज, तो इसका होगा आपका पॉलीसेकेराइड। अगला है हमारा कीट, तो कीट का होगा आपका टेकिया। आगे ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का होगा आपका एड्रीनेलिन। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखे। तो गुणसूत्र किन पदार्थों से बने होते हैं, तो डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं तो इसको हम कहेंगे एंड्रोकाइनोलोडी। अगला है हमारा द्विखंडन क्रिया किसकी है, तो असूत्री विभाजन की। अगला है हमारा अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है, तो कूटपाद है। और नाखून किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। तो इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम मेगोफेरा इंडिका है, तो ये आपका असत्य होगा। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो सत्य है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सा
पोड़ा भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। और एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो सत्य है। और प्यूरिन में 2 और पिरामिडीन एक रिंग वाली संरचना होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य होगा। तो इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका 6ठा प्रश्न। 7वां हो गया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। 8वां, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और आंसर सहित स्क्रीनशॉट लेकर बिना डाउट के सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिना डाउट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए।